नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो दोपहर का खाना बना रही हूँ मैं यहाँ पे, वैसे तो खीर बनाई थी मैंने पहले, और उसके साथ सब्जी बनानी थी। पहले इन्होंने बोल दिया कि रहने दे, सब्जी वगैरह मत बना, खीर के साथ रोटी खा लेंगे हम। फिर मेरा भी हो गया कि चलो कर लो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं भाई, खीर के साथ तो नहीं रोटी खाई जाएगी। मैंने कहा चल तू जरा से सूखे आलू छोंक दे तो वो खाए जाएंगे। और लाइट नहीं आई हुई थी, तो वैसे तो लाइट है रसोई में हमारी ना, लाइटें कम पड़ रही है असल में घर के हिसाब से। तो जिसमें इन्वर्टर वाली जो लाइटें हैं उनमें ज़्यादातर में लाइटें लगी हुई नहीं है, मतलब जो स्विच है इन्वर्टर के कनेक्शन है, क्योंकि इतनी लाइट यहाँ पे जाती नहीं, तो इतनी इन्वर्टर की लाइटों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब चली जाती है तब दिक्कत बन जाती है। और यहाँ पे इस टाइम पे हो रही थी बारिश, तो बारिश के टाइम पे ही मैं खाना बना रही थी। और किचन मैंने इसी दिन अपना सेट किया था इधर की साइड पे, तो सामने से ना हवा आ रही थी ठंडी ठंडी। तो पर यह है कि गैस चल रही थी तो थोड़ी निवाज सी भी आ रही थी, और साथ ही साथ मतलब हवा सी भी लग रही थी। तो खैर देखिए, बस यहाँ पे मैं अपना खाना बना रही थी, और इस टाइम पे मुझे फिर ना लाइव करना था। तो 2 सवा 2 बजे का लाइव था, तो फिर मैं उससे पहले ही खाना बना रही थी। क्योंकि फिर ये होता है कि अगर बच्चे, मतलब जैसा मैं अपना काम कर भी रही तो खाना बन गया, तो फिर बच्चे खा लेते हैं लेके। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों कामों को अपने मैनेज करके इस तरीके से चल सकूं कि मेरा घर का जो काम है वो भी खराब ना हो, और जो मेरा दूसरा काम है वो भी मतलब खराब ना हो, तो दोनों कामों की अपनी सेटिंग बनी रहे। तो इसीलिए लाइव करने से पहले फिर मैं बच्चों के खाने पीने का सारा अरेंज करके तब मैं फिर अपने दूसरे काम पे लगती हूँ। क्योंकि फिर खाना वगैरह खा के बच्चों को भी बाद में ट्यूशन जाना होता है, सारी चीज़ें, पीयू के डैडी को भी आना होता है, तो वो वाली चीज़ है। तो और देखिए, कोई भी काम है वो जब मैनेज करेंगे किसी चीज़ को तभी जाके वो हो पाएगा। अगर मैं सोचूंगी कि इसको छोड़ दूँ काम को, खाने वगैरह के बिना भी काम नहीं चलेगा और ना ही दूसरे काम के बिना काम चलेगा, तो दोनों ही काम करने जरूरी है। और अपने आप को ही ना अब ऐसा लगता है, जैसे मैं और पीयू के डैडी बात करते हैं, मैंने कहा इतना जीवन ना हमने खम्मा खाई की चीज़ों में ही करके निकाल दिया। पीयू के डैडी का भी यही है, क्योंकि देखिए जब घर की औरत परेशान होती है तो फिर आदमी भी कहीं ना कहीं उनके साथ परेशान होता ही है। तो हम दोनों ही मतलब कई बार बैठ के बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं चीज़ों को। अब तो खैर इतना नहीं करते, लेकिन काम शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमने बैठ के आपस में बात करी, डिस्कस की। मैंने कहा क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन में? कुछ भी नहीं कर रहे, टेंशन ले लेके अपना तो शरीर खराब ही हो रहा, साथ ही साथ बच्चों का भी भविष्य खराब हो रहा। तो इससे अच्छा है कि हम कुछ ऐसा करें कि मतलब ज़्यादा चीज़ों को सोचने समझने करने का मौका ही ना मिले, अपने काम पे लगे रहें। और फिर यह है कि थोड़ा अपने लिए भी कुछ हो। असल में ये भी नहीं है कि भाई पैसा ही कमाना जरूरी है, लेकिन टेंशन फ्री दिमाग भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जीवन अगर आज के टाइम में जीना, तो जीवन में टेंशन निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि अपने आप को इतना बिजी कर लो कि टेंशन के लिए टाइम ही ना मिले, कुछ सोचने समझने के, खम्मा खाई की चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले। तो वही कर रहे हैं हम दोनों भी अभी, और भगवान के उससे और आप लोगों के मतलब साथ से सारी चीज़ें सही चल रही है। दोस्तों राधे राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये आप सबके आशीर्वाद से जो काम था आज, उसकी पहली जो अपनी तरफ से काम शुरू हुआ, तो आज उसकी पहली ऑर्डर जो है वो पैक होने लग रहे हैं। पीयू के डैडी हेल्प करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे इतना मतलब कर तो लेती हूँ, लेकिन जैसा पहला पहला सा हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे भी इतना वो नहीं, आइडिया नहीं हो रहा था। यहाँ पे पीयू के डैडी जो है वो पैक करवाने लग रहे हैं, और अभी बस इनमें से सारों में से बहुत सारे हैं जो पैक होंगे। और सबसे पहला ऑर्डर जा रहा है हमारा संगीता डोकवाल जी को, तो थैंक यू सो मच संगीता जी। फर्स्ट ऑर्डर संगीता दीदी ने किया था, और ये पहला पार्सल जाएगा हमारा मुंबई। तो गणपति बाप्पा जी के जो स्थान है वहाँ पे जा रहा हमारा पहला ऑर्डर। तो भगवान करे बस, और आप सबका आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद रहा और भगवान की कृपा बनी रही, तो फिर ऐसे ही लगते रहेंगे, ऐसा ही अपना दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, आप लोगों का साथ बना रहेगा। तो जी बस यहाँ पे अभी हम लोग करते हैं ऑर्डर अपने, जो है वो पैक करते हैं। फिर उसके बाद पीयू के डैडी जाके वो भैया आ जाएंगे जो मतलब ऑर्डर लेके जाते हैं, पार्सल हमारे लेके जाते हैं। तो चलिए जी बस अभी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे।
तो जी यहाँ पे पीयू के डैडी जो हैं वो पार्सल वगैरह लगवा के मेरे साथ, मतलब पैकिंग वगैरह करवा के वो भी चले गए थे। बच्चे भी, पीयू अपना पार्लर चली गई थी उनके साथ ही, और पीयू, रूही, कृष्णा भी शायद पीयू के डैडी के साथ ही चले गए थे कि हम भी दुकान पे जाएं। तो मैं अभी शायद यहाँ पे अकेली थी, पता नहीं, रूही मेरे पास थी, कृष्णा चला गया था, रूही थी मेरे पास। तो यहाँ पे बस मैं अपने काम करने लगी थी, उधर का भी काम करना, फिर इधर के भी अपने काम कर रही थी। प्रीति अपना करके चली गई थी, जब तक मैंने नाश्ता वगैरह बना रही थी ना, कर रही थी मैं, तो तब तक प्रीति चली गई थी करके। उसके बाद यहाँ पे मैंने लगाई है मशीन, क्योंकि कपड़े हो गए थे और फिर ज़्यादा हो जाते, सूखने में दिक्कत हो रही थी। जो मेरी मतलब मशीन है वो अभी आई नहीं, आज या कल में आ जाएगी। और ये वीडियो है 2 या 3 तारीख का जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए। और कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि कल हम लोग चले गए थे लुधियाना, तो वहाँ पे देखिए जाने आने में टाइम लगता है, सामान लेने हम लोग चले गए थे, तो कल इसीलिए पूरा दिन हमारा व्यस्त में निकल गया और वीडियो एडिट करके डालने का मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात ही हम 9, साढ़े 9, 10 बजे आए थे, तो फिर उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही हूँ। देखिए पीहू हाँ शायद जाने के लिए तैयार हो रही है, पीहू रूही पार्लर जाने के लिए अब तैयार हो रही हैं ये, सॉरी जी वो पहले नहीं मेरे ध्यान रहा। तो पीहू रूही पार्लर जाने के लिए तैयार हो रही हैं और मैं यहाँ पे अपना जो सामान वगैरह समेटना वो समेट रही। वैसे साफ सफाई सुबह एक बार होगी थी, लेकिन क्योंकि नहाना धोना होता है, फिर बच्चे अपना सामान उठाते हैं रखते हैं, तो फिर एक बार को दोबारा सफाई होती है, अलमारी वगैरह लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए पीहू रूही के बाल बांध रही क्योंकि उसको जाना है, और मैं अपने जो है छोटी मोटी सी, मतलब ठीक सा ही करना रहता है, साफ सफाई भी यूं नहीं कि भाई फैला पड़ा। तो देखिए दोनों बहनें चली गई हैं और यहाँ पे मैं अपने जो छोटे मोटे से काम है उनको निपटाने पे लगी रही हूँ। अब बारी आ जाती है बाहर की, और बाहर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है यहाँ वाले एरिए में। और क्योंकि अभी तक हमारे पास सामान रखने के लिए प्रॉपर मतलब रैक वगैरह नहीं है, फिटिंग नहीं है, तो अभी हम सिर्फ एडजस्ट कर रहे हैं। और इसमें भी हमें यह है कि कोई बात नहीं, जब मतलब लगेगा कि हाँ बिल्कुल भी काम चल नहीं रहा है रैक के बिना या फिटिंग वगैरह के बिना, तो हम तब करवा लेंगे। तो देखिए बस फटाफट से यहाँ पे मैं ये जो सामान है इसको रखना शुरू करती हूँ। तो जी देखिए अभी मैंने सारा जो सामान है वो दीवार, इस पे क्या है, ये काउंटर पे रख दिया है। और बाद में जब हम फिटिंग कराएंगे ना, तो फिर ये जो सोफा कम बेड है इसको मैं सीटिंग के लिए इधर रख दूंगी, और फिर इधर की साइड काउंटर आ जाएगा। तो मतलब सोची हुई है चीजें, बाकी तो जब करेंगे तब का तब है। तो यहाँ पे देखिए छोटे मोटे से, मतलब कोई भी काम कीजिए, देखिए आप शुरुआत में तो बहुत फैला सा फैलता ही फैलता है। तो यहाँ पे देखिए भाई जितने भी ये है, एक एक चीज को देख के रखना पड़ता है कि खराब ना हो जाए, क्योंकि देख कहते हैं ना कि जब अपनी मेहनत की कमाई होती है ना, तो उसका जरा सा भी खराब हो जाता है तो बहुत दुख लगता है। तो खैर देखिए जी अभी यहाँ पे मैंने इधर की साइड साफ कर दिया है, और यहाँ पे थोड़ी सी मैं झाड़ू लगा के ये जो कपड़ों के स्टिकर वगैरह है ये हटा दूंगी। और तब तक मेरे कपड़े वगैरह भी धुल गए थे। तो वही जैसे मैं कह रही थी कि सारी चीजें उस हिसाब से काम करती हैं कि आप चीजों को लेके कैसे चल रहे, मैनेज कैसे कर रहे। अगर मैनेज करें ना, या करने पे आए, हम चाहें, इच्छा के ऊपर है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो फिर चाहे हम खाली हैं तब भी नहीं हो पाता। चाहने के ऊपर ही सारी चीजें हैं, तो फिर चाहते हैं तो देखिए सारी चीजें हो ही जाती है। यहाँ पे बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं अपना ये कर लेती हूँ, और इसके बाद बस फिर शायद मेरा खाने पीने का भी, खाना वगैरह भी मुझे बनाना था, ये हो गया है। हाँ भाई जैसे शाम पहले मुझे थोड़ा बहुत सा टाइम मिल जाता था, ज़्यादा तो पहले भी नहीं मिलता था, और अगर मिलता था तो उसमें भी मेरा दिमाग ही खराब रहता था ज़्यादातर। तो उसमें ये हो गया है कि अब जो टाइम मुझे मिल रहा है तो वो मैं अपने दूसरे काम में लगा के वो हो रही। और रात को जब लेटते हैं ना, सच में इतने सुकून मिलता है, और पूरे दिन का पता ही नहीं लगता कि पूरा दिन कहाँ निकल गया। क्योंकि सर्दियों में एक तो दिन छोटे होते ही हैं, ऊपर से काम में उलझे रहो तो पता ही नहीं चलता। बाकी गर्मियों का देखेंगे कि गर्मियों का क्या हिसाब रहता है।
तो देखिए जी यहाँ पे जो कपड़े हैं इनको मैं निचोड़ रही हूँ। और आज मैंने सोचा था, मैंने कहा इनको फैला दूंगी मैं साथ के साथ ही, क्योंकि नीचे भी कुर्सी पे रखे हुए का पानी निकलेगा, तो मैंने कहा चलो आज इन्हें फैला देती हूँ। तो यहाँ पे ये पहले थे जो थोड़े से सूख सी गए थे, वो मैंने उतार दिए हैं, क्योंकि धूप इतनी नहीं निकल रही, ऊपर से कपड़े ड्राई नहीं हो रहे, तो 2-2 3-3 दिन में कपड़े सूख रहे हैं मेरे। तो खैर चलिए जी फटाफट से इन कपड़ों को मैं फैलाती हूँ, फिर जो नीचे कपड़े रह गए हैं उनको भी निचोड़ के फैलाऊंगी मैं बाद में। वगैरह मैंने फैला दिए सारे। और धूप तो अभी कम सी हो रही, क्योंकि 12:30 हो गए। इस टाइम तक तो वैसे भी हमारी छत पर कम सी आवे, पर ये है कि इनका पानी निकल जाएगा आज, तो फिर मतलब थोड़े सूख सी जाएंगे। नीचे भी रखे हुए पानी ढंग से निकलता है नहीं, तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो फैला ही दूँगी। तो खैर टाइम ना 12:30 बज के, अब मैं जाके बनाऊँगी खाना, क्योंकि फिर 2-2:15 बजे के करीब मुझे लाइव करना, तो उससे पहले ही खाना बना लूँगी। और पीहू रूही जा रही हैं पार्लर, और कृष्णा जा रहा अपने डैडी के साथ, तो मैं ही हूँ यहाँ पे सुबह से। तो बस जाती हूँ मैं नीचे, पहले तो 5-7 मिनट बैठूँगी क्योंकि थक गई बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। खाने में क्या बनाऊँगी पता नहीं, क्योंकि सब्ज़ी तो है नहीं, कुछ दाल वगैरह ही पड़ी। देखती हूँ अगर कोई सब्ज़ी वाला आ गया तो मैं तो सब्ज़ी वगैरह बना दूँगी, नहीं तो फिर दाल वगैरह ही कुछ बनाऊँगी मैं। तो जी यहाँ पे देखिए नीचे आ गई थी, फिर ये जो इधर पीछे वाली साइड का जो एरिया है ये रह गया था मेरा साफ़ करे बिना। मैंने कहा चलो इसको भी समेटते हैं, क्योंकि फिर वही है जो काम रह गया रह ही जाएगा। तो मैंने कहा चलो, ये कंबल और एक जैकेट मैंने अभी यहीं पे ही छोड़ दी थी, क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा होता है। मैंने कहा चलो, इनका यहीं पर निकल जाएगा, बाकी मैंने फैला दिए थे। और मौसम का भी आप सभी को पता ही है कि मतलब इतना ठीक नहीं है। और यूपी वाली साइड मतलब जहाँ हम हैं वहाँ का तो पता है कि इन दिनों सूरज भी बहुत मुश्किल से दिखता है। आजकल तो इधर भी सूरज बहुत मुश्किल से ही दिख रहा है। बस ये है कि चलो अपना जैसे तैसे भी काम हो जाता है। और ठंड इस टाइम पे इतनी हो रखी है ना, क्योंकि इससे एक दिन पहले बारिश हुई तो बारिश जरा सी थी, लेकिन कई जगह पे बारिश हुई, कहीं पे ओले भी पड़े, कहीं पे बारिश हुई बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से ठंड इस टाइम इतनी है कि मतलब सूखी सी ठंड होती नहीं, जो शीत लहर सी वो वाली चल रही है, और बहुत ज़्यादा हो रही। तो क्या देखिए जी यहाँ पे कुल मिला के अब मेरा जो काम है वो हो गया है ख़त्म, और इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपने खाने पीने का इंतजाम करूँगी। तो जी कपड़े वगैरह का हो ही गया था काम, बाहर की साइड भी मैंने धो दिया। अभी मैंने पीहू के डैडी को पूछा है, मैंने कहा खाने में क्या बनाऊँ, सब्जी वगैरह तो है नहीं, तो वो कह रहे कि फिर दाल वगैरह ही बना ले कुछ, और सब्जी फिर मैं लेता आऊँगा बाद में। मैं कहा चलो, तो बस फिर अब मैं दाल बनाती हूँ, उड़द की बनाऊँगी या अरहर की क्या है कि वो देखती हूँ। और बस रोटी भी साथ के साथ ही सेक के रख दूँगी, फिर आ जाएंगे वो खाना खा लेंगे। तो चलिए जी बस खाना वगैरह बना लेती हूँ अब मैं। जी खाना बन गया है, दाल बन गई है, तड़का लगा दिया, ये पकने लग रही है अभी। इसमें मसाला वगैरह डाल दूँगी। चावल बन गए इसमें राइस कुकर में, और रोटी मैंने सेक दी। और अभी ना मौसम फिर से ख़राब हो रहा, बादल सा लग रहा, मुझे कपड़े फैल रहे ऊपर। मैं भी सोच रही कि क्या करूं, कपड़ों को देख कर उतार कर रखा हूँ, क्या करूं। हैं तो गिल्ले ही, लेकिन फिर भी देखना तो है ही। एक बार को लग रहा है कि मौसम ठीक हो रहा है, एक बार को लग रहा है कि नहीं मतलब ख़राब हो रहा। और मुझे ना कपड़े भी ये चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे से गिल्ले हो गए और ठंडे ठंडे लग रहे हैं। और मैं खाना बनाने से पहले सोच रही मैं तो कपड़े चेंज करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी। खाना भी बन गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन कपड़े ही नहीं चेंज हुए मेरे पे। पर अब करूँगी, ठंडे ठंडे लग रहे। नीचे से लग रहा कि बादल ज़्यादा हो रहा, ऊपर आके फिर भी ठीक सा लग रहा, हो तो रहा। बारिश का तो लग नहीं रहा अभी, क्योंकि सभी के कपड़े फैल गए, अड़ोसियों पड़ोसियों के सबके, इधर भी। तो जो सूख गए मैं उतार लूँ कपड़े, जो मतलब पहले रह रहे थे थोड़े से सूखे भी ना। और ये तो गिल्ले ही पड़े कतई, अभी इनमें से तो पानी ही निकल रहा अभी भी। कोई नहीं, हो ही जाएंगे, हवा से निकल ही जाएगी। चलिए जी, खाना भी बन गया, कपड़े भी हो गए, और अभी बस 2-2:15 बजे का लाइव है।
देखती हूँ, तब तक थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं और उसके बाद फिर काम पे लगेंगे अपने।